आज की श्री समाधि वाले बाबा की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले पंडोखर सरकार की। लाइए पास में आइए, माइक उठाइए। दीदी सीधी बैठो ऐसे। माँ मेरी बहन, बोलो बेटा क्या पूछना चाहते हो? जी गुरुजी, मेरी शादी को 10 महीने हुए हैं और रोज मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं। क्यों, किस कारण से लड़ाई होती है 10 महीने में? 10 महीने में कोई लड़ाई होती है? मतलब कभी तो ऐसा लगता है कि हम दोनों में ही गुस्सा है, ऐसा नहीं है, दोनों में ही गुस्सा है, दोनों ही आपस में बहस करते हैं, लेकिन समझ नहीं आता है। कभी तो वो इतना अच्छा मेरे साथ केयर करते हैं और कभी ऐसा लगता है वो मेरे को पूछते ही नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि वो जैसे किसी ने उन पे कुछ करवा रखा है। और एक बार तो मतलब ऐसा हुआ था कि जैसे भूत प्रेत की वो एक्टिंग कर रहे हैं या सच में ही उनके अंदर कुछ आ रहा है। एक्टिंग कर रहे हैं मतलब सचमुच आ रहे हैं? मतलब हमारी सुन के कह रही हो जब भी हमने बोला था या आपको आपके शब्द है? मेरे पास है ये, आपके मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, फोटो भी है मेरे पास। अच्छा फोटो दिखाओ, बताओ। पत्नी पति की फोटो वीडियो बना के ले आई कि एक्टिंग कर रहे हैं, सच्चाई। अब ये वो बटन ना हो गई, क्योंकि कोई बात नहीं बहन, आपको भी सोचना सही है, पता लगा लो कि सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। मुझे भी समझ नहीं आता। तो थोड़ा वीडियो अच्छा है, कैसे डले थे ये वो तरीके, लेकिन चश्मा नहीं उतरा। भूत को भी कैसे पता चश्मा पहन के आदमी प्यारा? गुरुजी मुझे नहीं पता ये बात है, बस सही तो पकड़ गया। तभी मैं आपसे पूछ, चश्मा पहन के किसी में भूत आ रहा है तो ऐसे तो करी हुआ, चश्मा ऊपर ऊपर नीचे क्यों, फिस क्यों नाक पे? और ये भाई साहब, ये बहन ये गिरे नहीं होंगे, ये आराम से लेट गए होंगे, क्योंकि गिरे होते तो इन्हें डर होता कि कहीं चश्मा आंख में ना घुस जाए, क्योंकि गिरा हुआ आदमी के नाक पर चश्मा नहीं रह सकता। मैं गारंटी देता हूं, गिर के देख लो, अभी पढ़ के बता रहा हूं आपको। यदि रह जाए तो मैं पंडो का सकाल में गद्दी पे बैठना बंद कर दूंगा। आओ भाव वार रहन सहन कपड़े वस्त्र अस्त्र सब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और उस व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि मेरे साथ हो क्या रहा। वो भगवान को याद करता कि भगवान बचा लो कोई, अब मेरा कोई है दुनिया में कि नहीं है। जैसे लड़ाई होती ना, जब लड़ झगड़ा लगा तो लगता है कोई बचा ले है, और भूत आता है बबू आराम से पढ़ो जैसे जैसे कहा है। चलो कोई बात नहीं, तो आप आती है, मैं कछु नहीं लेना जी। एक और बात बताओ बेटा। मेरे को, मैं जब दूसरे उस घर में शिफ्ट हुई थी तो मेरे को पूरे शरीर में एलर्जी भी हो गई थी। अच्छा, तो उससे भूत होता है? नहीं, और ऐसा था कि हम दोनों की ना बिल्कुल बन नहीं रही है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैं अब आगे करूँ क्या, मेरा आगे क्या भविष्य होगा? मुझे ये कपड़ा क्या लाई यहाँ पर? जी मैं इसलिए लाई हूँ कि मैं वहाँ बता के नहीं आई मेरे ससुराल में, तो मैं उनकी फोटो और ये बनियान लेके आई हूँ। उनकी फोटो बनियान लाई? दीदी पहली बात तो आपने बहुत बड़ी गलती की, आपको बता के आना चाहिए था, पहला एक। दूसरा, आपको कोई रोका टोका था कि पंडो करना जाओ? यदि रोका टोका था तो आपने निर्णय ठीक लिया, लेकिन घर वालों को तो पता है कि तुम यहाँ आई। मेरे घर वाले मेरे साथ आए हैं, मेरी माताजी और मेरी बहन आई हैं। अभी हमारी बेटी भी आई थी अगली बार, बेचारी कोई पड़ोसी कोई रिश्तेदार या किसी को मित्र को लेके आई अपने पति को सुधारने के लिए। मैं बड़ा दुख हुआ, बहुत अच्छा भी लगा कि पति को सुधारने के लिए एक मित्र के साथ में आए, और आज मित्र मिलते कहां हैं? 100 में से 99 पॉइंट नहीं मिलते हैं। 1 पॉइंट का बिंदु कोई सती का लाल होगा, ऐसा मित्र अति दुर्लभ है जो हर किसी को नहीं मिलता है। लेकिन वो बच्चा उस बेटी को लेके आए, तो ऐसे लोगों को मैं दिल से साधुवाद देता हूं, और आपको इसलिए साधुवाद देता हूं कि अपनी मम्मी पापा के साथ में आए हैं। कभी भी कोई भी लड़ाई हो झगड़ा हो, अकेले मत जाओ, ऐसे व्यक्ति के साथ जाओ जिसके हाथ में आप सुरक्षित हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मैं इसलिए संदेश यहां से दे रहा हूं क्योंकि ये लड़की हमारी है, और जिस लड़के से शादी है वो भी मेरा है, क्योंकि जब ये मेरे शरण में बैठी है, जिज्ञासा लेके आई है, कुछ भाव लेके आई है, तो मेरा फर्ज बनता है कि इसके साथ में जो जोड़ा है वो मेरा है। ध्यान दें, तुम्हें सुधारने के लिए, तुम्हारे बारे में जानने के लिए इसलिए आई है कि ऐसा तो नहीं कोई मेरे पति के ऊपर किसी ने कुछ करा दिया हो और मैं कुछ गलत निर्णय ले लूं जिससे परिवार न टूट जाए। इसी को जानने आई ना? जी गुरुजी, कि 10 महीने से। बताइए किन किन पॉइंटों पे बात करना चाहते हो? कितने पॉइंट हैं आपके दिमाग में? बोलो, सभी पॉइंटों को बता दूंगा। भला एक पर्ची देखूंगा, सबको शांति हो जाएगी, क्योंकि आप सबकी बेटी हो। बोलिए। गुरुजी, मेरी अभी जैसे शादी हुई है, मेरे को इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार होगा। मैंने व्यवहार देख के शादी की थी। मेरी माताजी ने आपको फोन भी किया था कि गुरुजी क्या किया जाए, तो आपने हमसे माताजी ने बात की थी? तो आपने कहा था लड़का योग्य है, लेकिन वो अपनी बहन की मदद कर रहा है, बाकी आपकी बेटी है, आपको पंडो का नाम में आगे बात की थी या फोन पे बात की थी? फोन पे, कोरोना काल के अंदर। कोरोना काल में हम लाइव में थे, ठीक है जी, तब हुई थी बात जी। तब आपने कहा था कि वो अपनी बहन को मदद कर रहा है, बाकी दूध में गिरी हुई मक्खी निकली नहीं जाती, लेकिन आपकी बेटी है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप करें, वैसे लड़का योग्य है। दीदी सुनिए, मैं इस पर जवाब दे देता हूँ। ये शब्द का उपयोग किया, ये तो माता सरस्वती का आशीर्वाद है। यदि आप ये कह देती कि पंडो को सगाने का शादी कर लो और आज ये बात आई होती तो मेरी तो छवि खराब ही हो जाती। ये तो माता सरस्वती का आशीर्वाद है कि आपने
ठीक ठीक बोला है और साफ साफ सही सही बोला है। सच्चाई यह है कि हमारे यहाँ परंपरा है कि बेल चढ़ती है उसको उतारी नहीं जाती, क्योंकि उसका पाप लगता है। हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं किसी की सगाई पताई हो रही हो, किसी की शादी हो रही हो, किसी का घर बस रहा हो तो उसको उतारना नहीं चाहिए। जैसा परमात्मा ने लिखा है, राम जी ने लिखा है, ब्रह्मलेख जो है वो होके रहेगा। तो लेकिन शब्द में सब कुछ कह दिया है, जो मैं उस शब्द में आप बोल चुकी हो, जो शब्द कह रही हो, यदि हमने यही शब्द बोले हैं तो उसमें उत्तर स्वतः ही है कि बेटी तुम्हारी है, दूध में मक्खी गिरी, दूध नहीं पिया जा सकता, उसके बाद भी निर्णय लें बच्चा योग्य है। तो किस चीज से योग्य है, इस विषय पर आपका प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। जी गुरु, ठीक है ना? मेरे को बिल्कुल समझ यही निकल के आता है योग्य। तो ये किस बात पे कहा, क्या अच्छाई है? वैसे तो आप खुद कह चुकी है, प्रश्न का उत्तर छुपा है कि वो अपनी बहन की मदद कर रहा है, अपने परिजनों की मदद कर रहा है, तो बड़े बड़े होने के नाते, भाई होने के नाते कर रहा है, यही अच्छाई है। नहीं तो कौन बहन भाई की मदद करता है? अपना होने के बाद वो तो रास्ता अलग हो जाता है कि भाई हम तो अलग रहेंगे, मैं कमा रहा हूं हमारे लिए, तुम्हारे लिए क्या, हटो हम तो न्यारे होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। ऐसा होता कि नहीं? इसमें ये अच्छाई है। दूसरा बहन, और क्या चाहती है आप? तो वो अभी भी मतलब हेल्प कर रहे हैं क्या? क्योंकि उनके जो जिया जी, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा कि वो बहन की हेल्प करे? और शादी के पहले वो कर रहा था और आपने हमसे पूछ लिया था, आपकी मम्मी ने, जी तुमने ये पता था बहन की हेल्प करता है, तो क्या आपने ये सोच के शादी नहीं की थी? जी, उनसे बात हुई थी इस बारे में। उन्होंने कहा था कि जब हमारी सगाई हो गई थी तब उसके बाद मुझे ये बात उन्हीं के द्वारा पता चली, तो मैंने अपने घर वालों को बताया। तो घर वालों ने जब बात की तो उन्होंने बोला अब से हम नहीं देंगे उनको, क्योंकि वो खुद योग्य है, उनके हस्बैंड, कि वो खुद कमा सकें और अपना उनका कर्जा है वो कर्जा चुका सकें। ठीक है बहन, मैं प्रयास करता हूँ। बाकी और कोई विषय बिंदु? यही है गुरुजी कि मेरे को, मैं क्या करूं आगे, मेरा ऐसे ही चलता रहेगा आगे भविष्य में, या फिर मेरे को अच्छे से लाइफ जीनी है? तो मैं आप नहीं अच्छी लाइफ क्या जीना चाहते हैं? पति के साथ जीना चाहते हैं या बगैर पति जीना चाहते हैं, या दूसरी शादी करने के बाद जीना चाहते हो, नहीं या अलग रह के करना चाहते हो? गुरुजी, साथ में रह के अच्छे से रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर रोज रोज लड़ाई झगड़े होंगे तो मैं फिर कैसे रहूंगी ऐसे? और अभी देखिए, आप लोग कहते हैं पंडित सरकार इनका डाटा समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न में प्रश्न निकलता जा रहा है, प्रश्न चैप्टर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, और ये बेटी का मैटर है। अब आपका डाटा समाप्त होता है, मैं आगे बढ़ता हूं। सुनिए, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं गुरुजी, बस आप धन्यवाद। सुनिए, आपकी पुत्री जो शादी की है, नाम प्रेरणा है, उसके घर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, शादी बनाकर चलो नहीं तो शादी टूटेगी। प्रश्न का उत्तर हुआ, शादी बनाकर चलो नहीं तो शादी टूटेगी। और जब शादी आपकी हो रही थी तो उस दौरान एक वाक्य कहा था आपने कि समझौता करके शादी होगी। अपनी मां से, यदि मां मेरी आपकी आवाज सुन रही होंगी, मेरी आवाज सुन रही होंगी, तो खड़े हो जाओ, उन तक माइक भेज दीजिए। मैंने एक वाक्य कहा था कि शादी जब आपकी बेटी की होगी तो समझौता करके होगी। और समझौता का मतलब जानते हो? जानते हो समझौता का मतलब? ऐसा बोला था माता जी हमने कि नहीं बोला था? हाँ जी, हमने ऐसा बात बोला था कि नहीं बोला था कि शादी समझौता से होगी? नहीं समझौता तो नहीं, आपने ये कहा था कि भाई लड़का योग्य है, अगर आप चाहें तो कर सकती है, ये आपका निर्णय होगा, मेरा निर्णय नहीं होगा। अब मेरा उत्तर यह है, आप मेरे पास बैठे हो, मैं आपका साथ दूंगा, आप अपने ससुराल में खुशी रहोगी, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन गुरुजी, वो जो अपनी बहन की मदद कर रहा है कि वो उनका जीजा या उसका रिवाज है, तो वो अपनी सारी कमाई उसको देता जा रहा है, तो फिर मेरी बेटी का, मैंने बोला ना कि मैं मदद करूंगा। मैंने आपका प्रश्न को बोलने के पहले उत्तर दे दिया। दूसरा पॉइंट, शादी बनाकर चलो नहीं तो शादी टूटेगी। झूठ ज्यादा बोलते हैं, यह सत्य बात है, वो भी सुन लें। झूठ ज्यादा बोलते हैं, यह सत्य बात है, लेकिन पैसा देना बंद कर देंगे। लेकिन राखी तो बनवाने जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले जाएंगे। आप अपने भाई को राखी बन जाओगे कि नहीं आओगे? जी। तो वो जा सकता है कि नहीं जा सकता? जी। और आप नहीं जा दोगे तो झूठ बोल के जाएगा, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? झूठ बोल के नहीं जाए, मेरे को बता के जाए, पारदर्शिता रखिए एक हस्बैंड। ठीक है, चलिए मैं देखता हूं, ये भी करता हूं। ये आपके वाक्य रिकॉर्ड हो रहे हैं, समय आने पर मैं आपको टोकूंगा। दूसरा पॉइंट, बहन का सहयोग करते हैं, ये सत्य है। अभी भी कर रहे हैं गुरुजी? करते हैं, बहन का सहयोग करते है, नहीं आया सूर्य से मार्क्स जी वे करते थे, करते हैं। आगे रोग के लिए प्रार्थना कर देंगे कि पैसे ना लौटाएं, आवश्यकता पड़े तो पूछ के देवें। धन भी देते हैं, मैंने सब बोल रहा हूं, धन भी देते हैं। भूत का ड्रामा करते हैं, भूत का ड्रामा करते हैं, सेल्फ स्टार्ट है। आप एक पर्ची लिख के ले आई हैं, अभी मैं ये गुरुजी, आपकी मम्मी ले आई होंगी, फिर और कौन आया साथ में? भैया लिख के ले आए होंगे। मैं गारंटी देता हूं, आपने अपनी पर्ची में लिखा है कि जीजा जी या दामाद जी या पति जी पर जो भूत प्रेत आते हैं, तो हमें लगता है कि सेल्फ स्टार्ट है। आपने ये शब्द का उपयोग किया, पढ़ के देखो। आपने अपनी राइटिंग में सेल्फ स्टार्ट लिखा है।
यदि ये सही बात लगे तो ये मान के चलना कि गुरुजी जो कह रहे हैं वो सब सही है। सेल्फ स्टार्ट। खोलो पर्ची, है क्या? खोलो पर्चे को और जूम करके दिखाओ। पर्ची दिखाइए, खड़े हो जाइए, खड़े होकर दिखाइए पूरा पेज तान के थप्पे से। आओ याद दिखाओ। आपने लिखा है इस पर्ची में, जो बेटा लिख के लाया जेब में रखे हैं, इस पर्ची में लिखा है कि जीजा जी वहीं से दिखाओ, वहीं से देखो, सीधे खड़े हो सामने, राजू भैया के सामने ऐसे। और इस राइटिंग में आपने लिखा है कि जीजा पे कौन सा भूत, मतलब भूत सेल्फ स्टार्ट है। देखो एक निशान लगा, देखो सीधे दिखाओ, बंद नहीं, क्यों दिखा रहे हो? देखो इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहते हो? मेरी बात सुनो, इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहते हो? बोलो। हाँ भाई साहब, माइक से कुछ कहना चाहते हो आप? बोलिए। जी गुरुजी, मैं आपकी सारी वीडियो और सब कुछ देखता हूँ और 19 से जुड़ा हुआ हूँ, 2019 से। आपके सारे मैं कोड वर्ड 0/0 सेल्फ स्टार्ट, इसलिए ये सेल्फ स्टार्ट मेरे को याद था कि अगर सेल्फ स्टार्ट होता है तो गुरुजी बता देंगे जाते ही। तो क्या मुझे पता था कि तुम सेल्फ स्टार्ट ले आए 0/0 कर देते हो? और गुरुजी इस पे जैसे आरोप भी लग जाएं, क्योंकि इनके बीच में कोई आपको पता है कि संबंध बने हैं नहीं बने हैं। आपने लिखा है आपके 10 महीने से नहीं है। जी जी बिल्कुल। दिखाओ पर्चा वापस। तो गुरुजी इसका जीवन दिखाओ ना, वैवाहिक जीवन। अरे पहले देखो पर्चा, देखो पहले। बिल्कुल। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 हमें तो दिखाई जाओ, कितने दो? अरे सीधे तो पकड़ो उसको ऐसे। अरे तुम तो ऐसे पकड़े जैसे थाने में पकड़े हो। भैया आगे किसको और वहां जाओ, राजू भैया के पास, वहां से सांप आएगा। हाँ ये राइट। अब दिखाओ भैया, दिख रहा भैया 10 महीने? थोड़ा भैया इसको सही तो करो। ये लिखा तो आप इसको बंद रख दो। आप जितना इसमें लिखा है पॉइंट टू पॉइंट मेरे पर्चे में लो। गुरुजी ये कोई मैंने परीक्षार्थ नहीं लिखा। रुको, मैं आपके जीजा भी देख लें जी। देखो मिलाओ। आपकी पुत्री सदा शादी की, प्रेरणा उसके घर में लड़ाई झगड़ा रहा, शादी बनाकर चलो नहीं तो टूट जाएगी। झूठ ज्यादा बोलते हैं, यह सत्य बात है। बहन की का सहयोग करते हैं, धन भी देते हैं और भूत बाधा का ड्रामा करते हैं। सेल्फ स्टार्ट हमने भी लिखा है। गुरुजी ये तो आप बता देंगे, लेकिन आपकी मेरे को किसी भी प्रकार की कोई संदेह मात्र नहीं है, स्वप्न में भी नहीं कर सकता। और सुनिए ईमानदारी से मेरी बात सुने, मैंने पीछे भी लिखा है। तो आप लोग यह ध्यान दें कि आपने जो शादी की है, हमारे हिंदू रीति रिवाज में, हमारी भारतीय संस्कृति में पति ही सब कुछ होता है। मैं आपका साथ दूंगा, अपनी बहन को उस घर में खुश रखूंगा, खुश रखने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा, अपनी शक्ति ऊर्जा को लगाऊंगा। बस धर्म पे चलना, मैं आपका सहयोग करूंगा। हमारे गुरुदेव भी यही कहते हैं। ठीक है नहीं भाई? बताइए। तलाक की बात तो मैं कर नहीं सकता। यदि तलाक की आवश्यकता हो, यदि ऐसा दिमाग में हो, तो आप स्वतंत्र निर्णय लें, हमारे यहां आने की जरूरत नहीं है। और बेटा ससुराल में तुम्हारा पति तुम्हारे अनुकूल चलेगा, लेकिन जहां जहां आवश्यकता नियम के हैं उस पर रोकना आपका भी उचित नहीं बनता। लेकिन फालतू का पैसा नहीं लुटाएगा, फालतू गलत काम नहीं करेगा। और उन्होंने कहा है कि आ जाओ हिसाब किताब कर लो शादी के लिए। हर बात पे ये कहते हैं बुला लो अपने मम्मी पापा को, हिसाब कर लो। हाँ वो तो हर काय को डायलॉग होता है, विशेषकर पति लोग ऐसा कहते ही हैं पत्नियों से। Announcement: the show is delayed. लेकिन उसका मतलब नहीं कि तलाक हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद है, हनुमान जी कृपा करेंगे। आप बीच में इंटरफेयर हमेशा, बेटा मैं आपसे कहूं, आप भी अपने मायके का ज्यादा इंटरफेयर मत लो और आप कमांड करो पति पर। सहयोग मैं करूंगा, आशीर्वाद है। जहां पर सख्त जरूरत होगी हमारी शक्ति आपको साथ देगी और आप स्वयं निर्णय लेंगे, उसमें साथ नहीं दूंगा, ध्यान रखना। चलिए जाइए। ठीक है भैया, माइक दे दीजिए। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। बोलो शंकर सुवन केसरी नंदन की, पवन पुत्र हनुमान की, बालाजी सरकार की, हाथीवान महाराज की, भगवान भुवन भास्कर के शिष्य की। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप सब लोग ये बताइए, निर्णय ठीक रहा कि नहीं? क्योंकि शक्ति को दुरुपयोग नहीं कर सकते। शक्ति कहती है कि आश्वासन देकर, ताकत देकर, हिम्मत देकर मैं पुनः रिटर्न वही स्थापन कराता हूं कि आपकी उसी घड़ी में नाम सम्मान प्रतिष्ठा रहे, आपको हर प्रकार सुख प्राप्त हो। ऐसा मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है और ऐसा होगा। लेकिन स्वयं निर्णय लोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, बाद में मत कहना।
लोग कहते हैं महाराज बताओ शत्रुओं को दंड दोगे कि नहीं, भगवान कभी दंड देगा कि नहीं देगा? अरे भाई तुम कौन होते हो? उनने गलती की है, उनने पाप किया है तो ईश्वर दंड देंगे, घबराओ मत। यदि आपको दंड दे दोगे तो ईश्वर से कहने वाला एक आप नहीं बचते कि ईश्वर ने तो कोई दंड नहीं दिया, क्योंकि जब आपने अपने विषय का जवाब दे दिया तो परमात्मा क्यों इंटरफेयर करेगा? बताओ भाई, क्यों इसमें वो करेगा? तो इसलिए कोई भी किसी को दबाए, कुछ भी करे, यदि आप समर्थ ना हो